हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे सवाल भी करने वाले हैं जिसमें छमाही आधार पर ब्याज संयोजित हो रहा है, और हम ऐसे सवाल भी करने वाले हैं जिसमें ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित है। और दोस्तों, हम ऐसे सवाल भी करेंगे जिसमें ब्याज 8 माह में संयोजित होता है। और इसके साथ साथ हम ऐसे सवाल भी करने वाले हैं जिसमें ब्याज प्रत्येक 10 माह में संयोजित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज छमाही आधार पर संयोजित हो तो 12,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्याज है वो प्रत्येक छमाही पे संयोजित हो रहा है, यानी 6 महीने में संयोजित हो रहा है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको कैसे शुरू करना है। देखिए, यहाँ पे जो हमें दर दी हुई है वो 20% वार्षिक दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये वार्षिक दर है तो ये 12 महीने की दर है। ठीक है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की दर हमें कितनी दी हुई है, 20%। ठीक है, और हमें चाहिए किसकी, 6 महीने की, क्योंकि हमें छमाही में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 12 महीने को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माह। ठीक है, अब हमने इस तरफ 2 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 2 से भाग कर लेंगे, तो 6 महीने की कितनी दर आ जाएगी, यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दर हमें कितनी लेनी है, 10%। और समय का देखिए दोस्तों कैसे निकालना होगा। समय हमें कितना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता है एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होती है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 वर्ष। अब देखिए, एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी। ठीक है, और ये जो आधा वर्ष है इसमें कितनी छमाही होंगी, 1 छमाही होगी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 3 आ गया, यानी 3 छमाहियाँ होंगी। तो 3 बार ब्याज जो है वो संयोजित होगा, तो मैं यहाँ पे 3 बार लिख रहा हूँ समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे कैसे करना है इसे। ब्याज की जो दर है वो 10% हमने निकाली थी। ठीक है, तो 10% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10। ठीक है, अब इस 1/10 का मतलब क्या है, यदि हम मूलधन लगाते हैं 10 तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमें वापस कितना मिलेगा दोस्तों, देखिए 10 हमने लगाया और 1 ब्याज मिला, तो दोनों को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 वापस मिलेगा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से नीचे लिख लूंगा कि जो मूलधन है उसको प्रिंसिपल लिख दूंगा और मिश्र धन को अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि हमने 10 लगाया तो वापसी कितना मिलेगा, ब्याज समेत 11 मिलेगा मिश्र धन में। ठीक है, और आपको आगे क्या करना है, समय हमारा 3 बार है तो अब इसका घन कर देना है, यानी कि इसकी पावर में 3 लगा देना है। जो भी हमारा समय में आएगा दोनों की पावर में उसे लगा देना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, और इसे दोस्तों अनुपात में जरूर रखिएगा। ठीक है, ये अनुपात की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 10 की पावर 3 यानी 1000, और 11 का घन कितना होता है, 1331 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हमने 1000 लगाया तो हमें वापस कितना मिलेगा, 1331। तो ब्याज कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 331 हमें ब्याज में मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्याज है ये अनुपातिक वैल्यू है। ठीक है, तो रुपयों में कैसे निकालेंगे इसे, देखिए यहाँ पे हमने जो लगाया था वो 1000 लगाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है मूलधन वो 12,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 12,000 रुपयों में वैल्यू है मूलधन की, और अनुपात में 1000 है, तो ये इसका कितने गुणा है, ये इसका 12 गुणा है। ठीक है, 1000 को 12 से गुणा करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो ब्याज हमने निकाला था इसे भी दोस्तों हमें 12 से गुणा करके वास्तविक रुपयों में निकालना होगा ब्याज। ठीक है, अब मैं इसे 12 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 12 एकम 12, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और 1 हमारा हासिल में चला जाएगा, 12 तिया 36 और 1 37 हो जाएगा, तो 7 आ गया, और 3 हमारा हासिल में चला जाएगा, 12 तिया 36 और 3 हमारा हासिल था, तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 3972 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 10,240 रुपये की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 18 माह का
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, जिसे हम छमाही भी बोल सकते हैं। ठीक है, छमाही वाला सवाल आपको इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसे छमाही के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 25%। ठीक है, तो ये वार्षिक दर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 12 माह की दर है। ठीक है, हमें छमाही पे जाना है, तो मैं यहाँ पे इसलिए समझाने के लिए 12 माह लिख रहा हूँ। 12 माह की दर है 25%, तो छमाही की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माह, और इस तरफ कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है, 25 का आधा कितना होगा 12.5। तो ये हमने दर निकाल ली। अब समय हमें कितना दिया हुआ, 18 माह का समय दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे अर्धवार्षिक यानी छमाही के हिसाब से करना है। तो 18 महीने में कितनी बार छमाहियाँ आएंगी, तो यहाँ पे 3 बार आएंगी। तो मैं समय में लिख दूंगा कि ब्याज जो है वो 3 बार संयोजित होगा। ठीक है, तो ये हमारा समय आ गया 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे कैसे करेंगे। 12.5% को आपको पता होगा कि हम 1/8 लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसे 100 से भाग करके, तो ये 1/8 होगा। ठीक है, यानी यदि मान लीजिए हमने 8 रुपये लगाए तो हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, उस पर तो मैं इसे जमा कर दूंगा, तो हमें मिश्र धन कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 8 जमा 1 यानी 9। ठीक है, तो इसी को हम आगे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट, ये हमारा मिश्र धन और मूलधन, हमें इसका अनुपात लेना होगा। यदि हम 8 रुपये लगाएंगे तो हमें वापस कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और इसे हमें अनुपात में लेना है। अब समय हमने कितना निकाला है, 3 बार, तो हमें इन दोनों की पावर करनी होगी 3। तो 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो क्यूब होता है वो होता है 512, और 9 का कितना होता है 729 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यदि मूलधन 512 है तो हमें मिश्रधन कितना वापस मिलेगा, 729 रुपये। ठीक है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसे घटा के देख लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 में से 2 घटेंगे तो 7, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी 217 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू आ रही है। अब इसे रुपयों में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मूलधन हमने 512 माना है, लेकिन हमें वास्तविक कितना दिया हुआ है, 10,240। तो इसके सामने 10,240 में लिख दूंगा। ठीक है, रुपयों में। अब देखना है कि इसका कितने गुना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 512 से भाग करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 10,240 को 512 से भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस जीरो को अगर हम छोड़ दें तो 512 का 2 गुना कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, तो ये 2 पे कट जाएगा इससे। ठीक है, तो 2 पे कटेगा तो एक जीरो लग जाएगी, यानी 20 आ गया। तो यानी कि ये इसका 20 गुना है। ठीक है, तो ब्याज जो हमें मिलेगा वो भी 20 गुना मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको 20 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये निकालना जरूरी है कि इसका कितने गुना है। ठीक है, ब्याज भी आपको उतने ही गुना निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 2 से इसे गुणा कर लेंगे, 217 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 434, इसका डबल हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 4,340 रुपये हमें ब्याज मिलेगा इस पे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज तिमाही आधार पर देय हो तो 8,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 माह की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है पिछले सवालों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज जो है वो तिमाही आधार पर देय है। ठीक है, यानी तिमाही मतलब क्या होता है, 3 महीने। ठीक है, और हमें जो दर दी हुई है यहाँ पे 20% वार्षिक दर दी हुई है। तो दोस्तों ये जो दर है ये 12 महीने की दर है, 1 वर्ष की है वार्षिक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 महीने की दर कितनी है, 20%। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे तिमाही मतलब 3 महीने की निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे 4 से भाग कर दूँ तो ये 3 महीने की हो जाएगी। ठीक है, काटने पे तो दूसरी तरफ भी 4 से भाग कर दूंगा। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में हमने छमाही की बनाने के लिए 2 से भाग किया था, यहाँ पे उसे तिमाही का बनाने के लिए दोनों तरफ 4 से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 माह आ जाएगा,
और जब इसे 4 से काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5%, यानी तिमाही की दर कितनी है यहाँ पे 5%। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले दर निकालनी होगी, फिर हमें समय निकालना होगा। ठीक है, कि हमें कितनी बार जो ब्याज है वो संयोजित होकर मिलेगा। समय 9 महीने का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 महीने पे संयोजित होना है, तो कितनी बार होगा, ये 3 बार होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो समय है वो 3 बार है। ठीक है, कि ये 3 बार हमें संयोजित होकर मिलना है। तो आपको ये 2 काम कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी दर आ रही है उसको आपको नीचे लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/100। अब इसे मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो 20 पे कटेगा। तो देखिए यहाँ पे इससे हमें क्या पता लगा दर से, कि यदि हम 20 रुपये लगाते तो उस पर हमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो वापस कितना मिलेगा, दोनों को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। यानी यदि हम 20 रुपये मूलधन लगाएंगे तो वापस कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी मूलधन और मिश्र धन। तो यहाँ पे 20 लिख दूंगा और यहाँ पे 21 लिख दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे समय देखना है कि समय 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों की पावर लगा देनी है 3। यहाँ पे इस तरफ भी मैं 3 लगा दूंगा। अब देखिए दोस्तों इसका जो घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, और 21 का जो घन होता है वो कितना होता है, 9261 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहुँच जाना है। अब हमारी वैल्यू आ चुकी है मूलधन की 8000 और मिश्र धन की 9261। ठीक है, लेकिन ये अनुपात में है, तो इसके अनुपात के हिसाब से हमें कितना ब्याज मिल रहा है, इसको घटा के देख लेंगे तो कितना आएगा, 1261 मिल रहा है। ठीक है, अब ये अनुपात में है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे हमें सवाल में कितना दिया हुआ है, 8000 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी जो हमने वैल्यू अनुपात वाली निकाली है हमारे रुपयों वाली वैल्यू से मैच कर रही है। तो जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो हमें इतना ही मिलेगा, 1261 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 20,000 रुपये की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 6 माह में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में भी ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दर दी हुई है वो 24% वार्षिक दर दी हुई है, यानी कि ये 12 महीने की दर दी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 माह की दर कितनी है, 24%। ठीक है, अब हमें इसे तिमाही यानी 3 महीने की निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसे 3 महीने बनाने के लिए 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ भी 4 से भाग करना होगा। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माह है, यानी कि तिमाही की दर कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे 4 से इसे काटेंगे तो ये 6 पे कटेगा। तो यानी हमारी दर कितनी हो जाएगी, 6% हमें दर लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 6 महीने का समय दिया हुआ है, 6 माह का। तो यानी ये तिमाही के आधार पर हो रहा है, तो हमें कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो समय क्या हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 2 बार, नहीं समय में हमें 2 लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 जो प्रतिशत दिया हुआ है इसे मैं यहाँ पे 6/100 लिख दूंगा। ठीक है, तो 6 को मैं 2 से काटूंगा तो 3 आएगा, और इसे भी 2 से काट दूंगा तो नीचे 50 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3/50, यानी कि 50 पे 3 हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जमा का निशान लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये, यानी हम 50 लगाएंगे तो हमें 53 वापस मिलेगा। ठीक है, 3 जो है ब्याज मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए 50 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और हमें मिश्रधन कितना मिलेगा, 53। तो मैं यहाँ पे 53 लिख दूंगा, और ये कितनी बार मिलना है, 2 बार मिलना है। तो मैं इसकी पावर में दोनों की 2 लगा दूंगा, और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, यानी हमारा अनुपात आ गया मूलधन और मिश्रधन का। अब इसको गुणा करेंगे 50 को 50 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500, और 53 को 53 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुणा कर लीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा 2809 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी यदि हमने 2500 रुपये लगाए तो हमें 2809 मिलेंगे, अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है इस पर, इसको घटा लेंगे, 2809 में से 2500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
9 आ जाएगा, यानी हमें इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये अनुपात की वैल्यू है और हमें यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है रुपयों में। ठीक है, तो कितना दिया है, 20,000 रुपये। तो मैं इसके सामने लिख दूंगा कि जो हमारी वैल्यू है मूलधन की वो है 20,000 रुपये। ठीक है, रुपयों में 20,000 और अनुपात में कितनी है, 2,500। ठीक है, तो अभी इसका कितने गुना है हमें ये निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 20,000 को 2,500 से भाग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 20,000 को 2,500 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 से 200 को काटा जा सकता है, क्योंकि 25 अट्टे कितना होता है, 200। तो ये 8 पे कट जाएगा, यानी कि ये इसका 8 गुना है। ठीक है, तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो 309 का 8 गुना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 गुना आया तो आपको यहाँ भी 8 से गुणा कर लेना है। अब इसे 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 नीम 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 है तो मैं 72 पूरा लिख दूंगा और यहाँ पे 8 तिया 24। तो यानी कि जो ब्याज हमें मिलेगा वो 2,472 रुपये मिलेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 9,600 रुपये की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से एक सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 8 माह में संयोजित है। तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवालों से कुछ अलग है। पिछले सवालों में हमने तिमाही और छमाही पे किया था, अब ये 8 माह में ब्याज संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसे उसी हिसाब से सॉल्व करना होगा। ये जो हमारी दर दी हुई है ये 12 महीने की है, क्योंकि वार्षिक दर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये 12 माह की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे 7.5%। अब हमें इसे किस पे लाना है, 8 महीने की दर निकालनी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पिछले सवालों में बताया, इसे 1 बनाने के लिए 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, और 8 महीने की निकालनी है तो 8 से गुणा कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी हमें क्या करना होगा, 12 से भाग और 8 से गुणा करना होगा। ठीक है, जो भी हम इस तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी सेम चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पे ये 8 माह आ गया। ठीक है, और 8 माह की दर जो है वो इस तरफ आएगी। तो इन दोनों को पहले 4 से काट लेते हैं, ऊपर 2 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसे 75 समझ के काट दीजिए। ठीक है, एक बार तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा और बीच में इसका पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2.5, और 2.5 दूनी कितना होता है, 5। ठीक है, तो 8 महीने की जो दर आई है वो 5% आई है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों समय कैसे निकलेगा, समय कितना दिया हुआ है, 1 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, तो इसमें कितने महीने होंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का तो हमें पता है कि 12 महीने होते हैं। ठीक है, 1/3 का देखिए आप कैसे निकालेंगे, 1/3 वर्ष है तो इसे 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब इसे 12 से गुणा करेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा, यानी कि इसमें 4 माह होते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ष में 12 माह और जमा 4 माह, तो कितने हो गए समय, 16 महीने का समय है। ठीक है, अब 16 महीने में देखिए यहाँ पे कितनी बार ब्याज मिलेगा, यहाँ पे हर 8 महीने पे मिल रहा है। तो 16 महीने में हमें 2 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये आपको निकाल लेना है, 2 बार हमें ब्याज मिलेगा। और अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दर हमारी 5% है, तो 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 20 पे 1 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसे जमा कर लेंगे, तो यानी 20 लगाएंगे तो वापस कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, तो 20 लगाया और वापसी कितना मिला, मिश्र धन 21 मिलेगा। ठीक है, और समय कितना है, 2 बार, तो हम इसका वर्क कर देंगे, पावर में 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का होता है 441। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो मूलधन है और मिश्र धन है ये हमने अनुपात में तो निकाल लिया, लेकिन हमें रुपयों में दिया हुआ है 9600। तो इसके सामने अनुपात वाली वैल्यू के सामने ये किसकी वैल्यू है, मूलधन की, तो मूलधन के सामने मूलधन लिख देंगे। तो यहाँ पे वास्तविक उसकी वैल्यू क्या है, 9600 रुपये, लेकिन यहाँ पे 400 वैल्यू है अनुपात में। ठीक है, अब हमें देखना है इसका कितने गुना है, तो ये हमें भाग करके निकालना होगा। 9600 को 400 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9600 और भाग करेंगे इसे 400 से, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से इसे काटेंगे तो ये 24 पे कटेगा, 24 चौक 96 होता है,
यानी कि ये इसका 24 गुना है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें यहाँ से निकालना होगा। पहले अनुपात में हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 400 लगाया तो 441 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी 41 हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये अनुपात वाली वैल्यू है, लेकिन रुपयों में निकालने के लिए इसे 24 से गुणा करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसका 24 गुना है, तो यानी ब्याज भी हमें 24 गुना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 24 से इसे गुणा कर लेते हैं। 24 एकम यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो इसका 4 में लिख दूंगा और 2 हमारा हासिल में चला जाएगा। तो 24 चौक 96 और 2 98 हो जाएगा। ठीक है, इसे गुणा करने पे आपको 984 रुपये मिलेगा ब्याज। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज प्रत्येक 10 माह में संयोजित है तो 17,280 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में जो ब्याज है वो प्रत्येक 10 माह में संयोजित हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से चलना होगा। तो देखिए यहाँ पे दर जो दी हुई है 10% वार्षिक दी हुई है, यानी कि 12 महीने की, यानी 12 माह की जो दर है वो 10% है। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, 10 माह की निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसे पहले 12 से भाग करके 1 बना लेंगे और फिर 10 बनाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी 12 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 10 से, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो 10 माह आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं इन दोनों को 2 से काट दूंगा तो ऊपर 5 और नीचे 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को भी 2 से काट लेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं। 5 पंजे 25 और भाग में 3, तो यानी 25/3% है। ये हमारी दर होगी 10 महीने की। ठीक है, अभी आपको इसे ऐसे लिखा रहने देना। ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ इसे कैसे करना है। अब हम समय का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 2.5 वर्ष का। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा कि कितने महीने होते हैं 2.5 वर्ष में। देखिए 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24। ठीक है, और 24 को, और यहाँ पे आधे वर्ष में कितने, 6 महीने होंगे। तो कुल कितना हो जाएगा, 24 जमा 6 यानी 30 महीने का समय होगा। तो 30 माह में लिख दूंगा। ठीक है, अब हमें ब्याज कितनी बार मिलना है, प्रत्येक 10 माह पे मिलना है। ठीक है, तो 30 महीने में कितनी बार मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी 3 बार ब्याज संयोजित होगा। ये आपको यहाँ तक निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दर हमने निकाली थी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 और नीचे 3 था और यहाँ पे नीचे 100 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो मैं नीचे 300 लिख लूंगा। ठीक है, अब इसे 25 से काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25 एकम 25 और नीचे 25 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा, फिर 5 शेष बचेगा, तो फिर ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमारा मूलधन 12 है तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 1। ठीक है, तो इसमें जमा कर लेंगे तो यानी मिश्रधन कितना वापसी मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, अब पहले जैसे हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 12 लगाएंगे तो वापस कितना मिलेगा, 13। ठीक है, यहाँ से देख के लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 3 बार का, तो मैं यहाँ पे इसकी पावर में दोनों की 3 लगा दूंगा और इसे अनुपात में ले लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों आपको 12 और 13 का घन याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना होता है इसका घन, 12 का 1728 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2197। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आपको आसानी रहेगी एग्जाम में इसे निकालने में। अब देखिए यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन हमें मिल गया अनुपात में, तो ब्याज कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाना होगा हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे तो 1 हासिल लेके 17 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब ये कितना रह गया, 8। 8 में से 2 गए तो 6 और 21 में से 17 गए तो 4। तो यानी ये हमारा अनुपात में हमें ब्याज मिल गया। लेकिन अब इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे अनुपात में 1728 है, लेकिन यहाँ पे 17,280, यानी ये इसका 10 गुना है। ठीक है, यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ 17,280, हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें एक 0 एक्स्ट्रा लगी हुई, तो यानी 10 गुना है। ठीक है, तो ब्याज भी हमें 10 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसे 10 से गुणा कर दूंगा तो कितना मिलेगा,
690 रुपये हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।